तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी टॉपिक आपने मिस किए तो सभी टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो जैसे कि हमने कहा, आज के लेक्चर में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में वो कौन से ऐसे 4 सेक्टर्स हैं जिसके बीच में ये मनी का फ्लो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। देन बेसिकली आपको चैप्टर में 2 सेक्टर मॉडल है, और 2 सेक्टर मॉडल में कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में कैसे सर्कुलर फॉर्म में मनी मूव करती है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो और मनी फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि आखिरकार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक्सपेंशन और लीकेज कैसे होती है, उसके रीजन क्या है। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। अब देखो, सिंपल है। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ही क्यों ना हो, हर इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। यानी जहां से ये स्टार्ट होता है वापस वहीं पर आकर रुक जाता है, फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट होता है। यानी मनी का जो फ्लो है वो सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है मनी का मोशन, मनी का मूवमेंट इन सर्कुलर फॉर्म, इन राउंड फॉर्म। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर रुका, वहीं से फिर से स्टार्ट हो गया। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अगर एक लाइन में लिटरल मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी में मनी का फ्लो किस तरह से राउंड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ मॉडल, is a technique, is a method which shows, which describes the flow of money in the society, which shows the circular motion movement of the money in the economy। यानी इकोनॉमी में मनी का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, किन किन सेक्टर्स में होता है और किस तरह से होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ मनी इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर मोशन। ये एक मॉडल है, ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है जो हमें ये शो करती है कि कैसे एक इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, रोटेट करता है। इट शोज हाउ मनी इज रोटेटिंग इन द इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक लिटरल मीनिंग अगर पूछा जाए तो इसका मतलब है कि कैसे एक इकोनॉमी में मनी का फ्लो रोटेट करता है, मूव करता है इन सर्कुलर मोशन। और अगर हम पूछे कि कौन कौन से सेक्टर्स में मनी का फ्लो मूव करता है, कितने सेक्टर्स हैं, तो ओवरऑल हमारे पास 4 सेक्टर्स है जहां पर ये मनी का फ्लो मूव करता है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके एग्जाम के लिए 2 सेक्टर मॉडल इंपॉर्टेंट है, 4 सेक्टर मॉडल नहीं। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर आता है, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। लेकिन क्योंकि 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं हर इकोनॉमी में, तो ये 4 सेक्टर्स का काम क्या है वो हम देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अच्छे से स्टडी करेंगे हम 2 सेक्टर मॉडल की। तो सबसे पहले 4 सेक्टर में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट, हाउस होल्ड सेक्टर। अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली हम सब पर्सन हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मेन वर्क क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करना। क्योंकि हमें हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन नहीं करते, हम ऑनर भी हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 4 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर को, फर्म्स को, बिजनेसेस को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है।
जिसमें फर्स्ट आता है लैंड, सेकंड आता है लेबर, थर्ड हमारे पास आता है कैपिटल और फोर्थ हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस। सो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करता है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर सके। साथ ही साथ हाउस होल्ड सेक्टर वो भी सेक्टर है जो इन सभी का ऑनर माना जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर ही तो प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। तो household sector are the owners of factors of production and they are the consumer of goods and services for their personal satisfaction. तो हाउसहोल्ड सेक्टर का ये दो मेन एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कंजम्पशन करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? यही जो मैंने अभी बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी की वो कंजम्पशन करता है। कहां से लेकर? हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर। फिर इन सबको कंज्यूम करके वो बनाता क्या है? गुड्स और सर्विसेज, जिसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको यूज करता है और इनको यूज करके जो गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, ये उसको मार्केट में सप्लाई करता है। सप्लाई जब करते हैं तो इसकी कंजम्पशन कौन करते हैं? हम सब लोग, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है, उनको यूज करके जो गुड्स और सर्विसेज बनाता है ये उनको सप्लाई करता है मार्केट में। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है? इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट and it uses the factors of production for manufacturing purpose. नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट थर्ड सेक्टर है। ये वो सेक्टर है जिसका मेन काम क्या है? गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना, टैक्सेस अप्लाई करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्सेस की कलेक्शन से जो पैसा आएगा उसको सब्सिडी की फॉर्म में वेलफेयर एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करना, टैक्स कलेक्ट करना, गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करना। गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट भी करती है क्योंकि कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती हैं जो पब्लिक सेक्टर ही बनाती है, यानी गवर्नमेंट ही बनाती है, जैसे कि रेलवे। तो गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट सेक्टर हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये एक्सटर्नल सेक्टर वो सेक्टर है जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं और इसका मेन काम क्या होता है? एक इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम इंडियन लोग किसी फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम इंडियन लोग फॉरेन के लोगों को प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं इसमें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते हैं। सो ये थे हमारे 4 सेक्टर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पार्टिसिपेट करते हैं और इनके बीच में ही पैसा रोटेट होता है। पैसा बार बार एक जगह से स्टार्ट होता है और वहीं पर आकर वापस रुक जाता है, फिर वहीं से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? टू सेक्टर इकोनॉमी। और टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है एक तो हाउस होल्ड सेक्टर की, और दूसरे नंबर पे बात करनी है प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर यहां पर फर्म, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, कैसे मनी का फ्लो एक जगह से स्टार्ट होके वापस उसी जगह कैसे आ जाता है? तो अ टू सेक्टर इकोनॉमी, देखिए क्या लिखा है, अ टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, जो मनी का फ्लो होता है, उसको हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं।
These both sectors are interdependent, which means both are dependent on each other. अब ये जो सेक्टर है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं वही हमें आज स्टडी करना है। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम आपको शो करते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे दो सेक्टर मॉडल में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो कैसे मूव करती है। तो ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले एक तरफ हमारे पास है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरी तरफ हमारे पास है प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर कह लीजिए फर्म्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स का मेन काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करना। और हाउस होल्ड सेक्टर का मेन काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग की गई हैं उनकी कंजम्पशन करना। अब इसमें कैसे फ्लो होता है? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो मालिक है इन सभी चीजों का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये सब चीजें प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो कौन प्रोवाइड करेगा ये सभी आइटम्स? हम, हाउस होल्ड सेक्टर। हम में से ही कोई एक पर्सन अपनी जमीन रेंट पे देगा प्रोडक्शन करने के लिए। हम में से ही कोई एक पर्सन कहीं पर एज अ लेबर ज्वाइन करेगा वेजेस और सैलरीज के लिए। हम में से ही सभी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराएंगे और फिर वो पैसा बैंक से किसके पास जाएगा? इंडस्ट्री के पास जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा, बिजनेसेस के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। और हम में से ही कोई एक पर्सन होगा जो एंटरप्राइज स्टार्ट करेगा प्रॉफिट कमाने के। तो हम सब हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? फैक्टर सर्विसेज के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को, प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। क्या ये सब सर्विसेज हम फ्री में देंगे? क्या आप अपनी जमीन फ्री में दे दोगे? क्या आप एज अ लेबर कहीं पर फ्री पे काम करने जाओगे? क्या आप अपना पैसा किसी इंडस्ट्री को फ्री में यूज करने के लिए दे दोगे? क्या आप अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट करोगे बिना किसी मोटिव के? नहीं ना। तो इन सभी चीजों के बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीजों के बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है। लैंड के बदले में क्या पे किया जाता है? रेंट। फिर लेबर के बदले में क्या पे किया जाता है? वेजेस। इसके बाद कैपिटल के बदले में क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। देन एंटरप्राइज के बदले में क्या पे किया जाता है? ऑब्वियसली एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? प्रॉफिट ही तो मिलेगा ना। तो इन शॉर्ट ये पहला फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में उसकी पेमेंट कर देता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन सभी सर्विसेज को यूज करके क्या किया? गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग की ना। किन के लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो इन सभी सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है और हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई कर देता है मार्केट में। लेकिन क्या हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में मिलती हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज? ऑब्वियसली नॉट। हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में इसकी पेमेंट करनी पड़ती है फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, पैसा जहां था वहीं पर वापस आ गया। हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज दी तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने पर हाउस होल्ड सेक्टर के पास एक पैसा आया। उस पैसे से हाउस होल्ड सेक्टर अपनी बेसिक नीड पूरी करेगा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके। तो गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर दी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को, तो पैसा जहां था वहीं पर वापस आ गया। तो इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो, जिसमें ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है? यस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेगा। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए होगी, जिसके लिए फर्म को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट अगर आपको इसको थ्योरेटिकली अब लिखना है तो कैसे लिखोगे? इन टू सेक्टर मॉडल, household sector supply factors of production like rent,
लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. In exchange, producer sector makes payment for the factors of production in the form of rent for the land, in the form of wages for the labor, in the form of interest for the capital and in the form of profit for the entrepreneurship. तो ये फर्स्ट प्रोसेस है. सेकेंड, टू सेक्टर मॉडल में प्रोड्यूसर सेक्टर जो है गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके. बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो इस डायग्राम को प्रैक्टिकली भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको बताया. चलिए अब हम बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में. अब देखो, रियल फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो में रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. जैसे जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ना. क्या क्या चीजें? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये सब चीजें प्रोवाइड करता है. सॉलिड थिंग क्या प्रोवाइड करता है? सॉलिड थिंग हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है. सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो फ्लो जिसमें हम मनी की बात ना करें, वो फ्लो जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करे और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसको रियल फ्लो कहते हैं. यानी इस डायग्राम में फैक्टर, सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है? रियल फ्लो. तो रियल फ्लो को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउस होल्ड सेक्टर, अंडर रियल फ्लो household sector provide factors of production to the producer sector and in exchange producer sector provide goods and services to the household sector for consumption purpose. यानी जिसमें हम पेमेंट की बात नहीं करते, जिसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते. तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने क्या प्रोवाइड किया? गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो. मनी फ्लो इसके ऑपोजिट क्या होता है? वो फ्लो जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट शो की जाए, जिसमें हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा पे किए गए एक्सपेंडिचर्स की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है तो वो पेमेंट करता है ना प्रोड्यूसर सेक्टर को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और सिमिलरली जब प्रोड्यूसर सेक्टर कंजम्पशन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर सर्विसेज की, तो वो भी तो पेमेंट करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की. तो जिस ट्रांजैक्शन में मनी की बात हो, मनी इन्वॉल्व हो, उसको मनी फ्लो कहा जाता है. यानी हमारे इस एग्जांपल में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जो फैक्टर पेमेंट है वो एक मनी फ्लो के अंदर काउंट किए जाएंगे. तो मनी फ्लो कौन सा फ्लो है? ये वो फ्लो है जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होती है, इसमें मनी इन्वॉल्व होती है. इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर भी और हाउस होल्ड सेक्टर भी एक दूसरे को पेमेंट कर रहे होते हैं. जो रियल फ्लो है हमारा, वो हमारा एक तरह से फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है. फिजिकल फ्लो एग्जाम में क्योंकि पूछा जा सकता है. और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. डिफरेंस भी आ सकता है. रियल फ्लो फिजिकल फ्लो है, मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो है. रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं होती, मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होती है. दैट्स इट. अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था क्या सर्कुलर फ्लो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है? यस, ये प्रोसेस चलता रहेगा. कंज्यूमर बिना गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन के नहीं रह सकते. उनको कंजम्पशन करनी पड़ेगी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. और वो कब होगी? जब प्रोडक्शन होगी. प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. वो कौन देगा? हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर क्या वो फ्री में देगा? नहीं, बदले में उसकी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मांगेगा. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस.
लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब देखो जो मनी का फ्लो है ना, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता कि भाई मार्केट में इतना पैसा आ गया तो इतना ही रहेगा सालों साल। ऐसा नहीं होता। मनी का फ्लो कई बार एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने का मतलब, एक्सपेंशन मतलब बढ़ता है। और कई बार मनी का फ्लो कम हो जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, डिक्रीज भी कहते हैं। सो एक्सपेंशन मींस इंजेक्शन यानी मनी का फ्लो बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लीकेज यानी मनी का फ्लो कम हो जाना। अब देखो सिंपल है, एक्सपेंशन कब होगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा कब? जब मार्केट में गवर्नमेंट और पैसा इन्वेस्ट करेगी, या फिर हम और ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है दूसरी कंट्री को सामान बेचना। जब हम दूसरी कंट्री को सामान बेचेंगे तो पैसा हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देना, खर्चे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो मनी का फ्लो बढ़ेगा। मनी का फ्लो कम कब होगा? जब हम पैसा सेव करना स्टार्ट कर देंगे। कंज्यूम करने की बजाय पैसा सेव कर लिया। जैसे मान लो मेरी 10,000 इनकम है, पहले मैं 8,000 रुपए कंज्यूम करता था, 2,000 सेव करता था, लेकिन अब मैं 5,000 कंज्यूम करता हूँ और 5,000 सेव करता हूँ। ज्यादा सेविंग्स करने से पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, और जब पैसा मार्केट में नहीं जाएगा तो मनी फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे ही इंपोर्ट्स का बढ़ जाना, दूसरी कंट्री से अगर हम सामान खरीदेंगे तो मनी हमारी कंट्री से जाएगी, क्योंकि पैसा हम दूसरी कंट्री में दे रहे हैं वहां से परचेज करने के लिए, तो उससे भी मनी का फ्लो कम होगा। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस अपने इंक्रीज डिक्रीज करती है, उससे भी मनी का फ्लो बढ़ता और कम होता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।